सभी लोग अपने भाग्य के बारे में शिकायत करते हैं, फिर भी वे अपने दिमाग में इन प्रश्नों को पीछे धकेल देते हैं कि यह जांचना और समझना बहुत अनिवार्य है। मनुष्य जीवित क्यों है? मनुष्य को कैसे जीवन यापन करना चाहिए? जीवन का मूल्य और अर्थ क्या है? अपने संपूर्ण जीवन में वे तब तक सिर्फ प्रसिद्धि और सौभाग्य को तलाशते हुए दौड़ भाग करते हैं जब तक कि उनकी युवावस्था खत्म नहीं हो जाती है, बाल सफेद नहीं हो जाते हैं और त्वचा में झुर्रियां नहीं पड़ जाती। जब तक वे यह नहीं देख लेते हैं कि प्रसिद्धि और सौभाग्य बुढ़ापा आने से रोक नहीं सकते हैं और यह कि धन हृदय के खालीपन को नहीं भर सकता है। जब तक वे यह नहीं समझ लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के नियम से बच नहीं सकता है और यह कि कोई भी उससे बचकर नहीं भाग सकता है जो नियति ने भंडार में रखा है। जब वे जीवन के अंतिम मोड़ का सामना करने के लिए बाध्य होते हैं, केवल तभी उनकी सचमुच समझ में आता है कि चाहे कोई करोड़पति हो जाए, भले ही किसी को विशेषाधिकार प्राप्त हो जाए और वह ऊंचे पद पर हो, कोई भी मृत्यु से बचकर नहीं भाग सकता। हर एक मनुष्य अपनी मूल स्थिति में वापस लौटेगा, एक एकाकी आत्मा जिसके नाम कुछ भी नहीं है। लोग धन, दौलत और प्रसिद्धि का पीछा करते हुए अपनी जिंदगियां बिता देते हैं। वे इन तिनकों को मजबूती से पकड़े रहते हैं, यह सोचते रहते हैं कि केवल ये ही उनका सहारा है, मानो कि उन्हें प्राप्त करके वे निरंतर जीवित रह सकते हैं और अपने आप को मृत्यु से बचा सकते हैं। परंतु जब वे मरने के करीब होते हैं, केवल तभी उनकी समझ में आता है कि ये चीजें उनसे कितनी दूर हैं। मृत्यु के सामने वे कितने कमजोर हैं, वे कितनी आसानी से चकनाचूर हो जाते हैं, वे कितने एकाकी और असहाय हैं और कहीं नहीं भाग सकते हैं। उनकी समझ में आता है कि जीवन को धन, दौलत या प्रसिद्धि से नहीं खरीदा जा सकता है। कोई व्यक्ति कितना ही धनी क्यों न हो, उसका पद कितना ही ऊंचा क्यों न हो, मृत्यु का सामना होने पर सभी लोग समान रूप से कंगाल और महत्वहीन होते हैं। उनकी समझ में आता है कि धन दौलत से जीवन को नहीं खरीदा जा सकता है, प्रसिद्धि मृत्यु को नहीं मिटा सकती है, यह कि ना तो धन दौलत और ना ही प्रसिद्धि किसी व्यक्ति के जीवन को एक मिनट या एक पल के लिए भी बढ़ा सकती है। परमेश्वर के वचन कितने व्यावहारिक हैं। लोग दौलत और शोहरत के लिए मेहनत करते हैं, मारे मारे फिरते हैं, लेकिन मौत के कगार पर पहुंचकर ना तो उन्हें दौलत बचा सकती है, ना शोहरत। लोग चाहे कितने भी धनी हो, उनका कितना भी खास ओहदा हो, लेकिन ये सब किस काम का? मरते वक्त उन्हें कोई अपने साथ तो नहीं ले जा सकता। दौलत और शोहरत खोखली और बेकार चीजें हैं। ये चीजें पल भर में खत्म हो जाती हैं। मैंने इतने बरस संघर्ष किया है, इतने दुख और अपमान सहे हैं, आखिरकार मुझे क्या मिला? जीते जी हमें सत्य की खोज और परमेश्वर का अनुसरण करना चाहिए। आपके ट्रैक्शन के पिछले कुछ दिनों के नतीजे अच्छे रहे हैं।
अब आपको बस थोड़ा आराम चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है। कैसा लग रहा है? हेलो। हेलो मिंगी। अरे जिशिन, आपको देखकर अच्छा लगा। रोलिन, रोलिन, अब कैसी तबीयत है? जिशिन, जब तुमने मुझे सुसमाचार सुनाए थे तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मैं परमेश्वर में विश्वास रखना चाहती थी, लेकिन काम में इतनी व्यस्त हो गई कि सभाओं के लिए भी वक्त नहीं मिला। बस पैसा कमाने की ही चिंता थी और आखिरकार ये हालत हो गई। यहां पड़े पड़े मैंने अपने मन को शांत किया, परमेश्वर के वचनों को पढ़ा और जीवन के बारे में विचार किया। आखिरकार मुझे एहसास हुआ, अगर हम धन दौलत, शोहरत और रुतबे के पीछे ही भागते रहे तो खालीपन और दुख ही हाथ लगेगा। सत्य की खोज और परमेश्वर का अनुसरण करने से ही मुझे शांति, सुरक्षा और भरोसेमंद आसरा मिल सकता है। ऐसी समझदारी आना तो बहुत अच्छी बात है। इस अस्पताल में रहते हुए मैंने बहुत से लोगों के दुख, दर्द और रोग देखे हैं। एक दिन इंसान यहाँ है और दूसरे दिन उसकी मौत हो जाती है। इंसान का जीवन कितना कितना क्षणभंगुर है। मैं सोचने लगी, इंसान बूढ़ा बीमार क्यों होता है, उसे मौत क्यों आती है, लोगों के जीवन में खालीपन और दुख क्यों आते हैं। मैं परमेश्वर में आस्था रखना चाहती हूँ, लेकिन मैं धन के लालच से बच क्यों नहीं पाती हूँ। परमेश्वर में आस्था रखने के कारण तुम्हारा जीवन सरल हो गया है और मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है। रोलिन, अपनी बीमारी के दौरान अपने चुने हुए मार्ग पर शांति से विचार कर पाना, अपनी कमजोरियों और विद्रोही स्वभाव का पता लगा पाना और सत्य की खोज करना बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर अपने सच्चे विश्वासियों को बचाते हैं। बहुत से लोग महज परमेश्वर का आशीष पाने के लिए उनमें आस्था रखते हैं। तमाम रुकावटों या नाकामियों या पीड़ाओं से गुजरने के बावजूद वे लोग कभी आत्ममंथन नहीं करते, सत्य की खोज तो कभी करते ही नहीं और परमेश्वर की इच्छा को कभी नहीं समझ पाते। ऐसे लोग चाहे जितने बरस आस्था रख लें, वे सत्य को कभी नहीं पा सकते। उनके प्रयास बेकार जाते हैं। जबकि परमेश्वर में तुम्हारी आस्था को तो अभी कुछ ही महीने हुए हैं, फिर भी बाधाओं और नाकामियों के अनुभव के बाद तुमने आत्ममंथन कर सत्य को खोज लिया। ऐसा होना बड़ा दुर्लभ है। हाँ, परमेश्वर के विश्वासियों को परमेश्वर के कार्य का अनुभव होता है। आखिरकार वे सत्य की समझ और परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अंततः उनकी सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। फिर उन्हें धन दौलत, प्रतिष्ठा या रुतबे की बाधाएं परेशान नहीं करती। परमेश्वर के वचन के कुछ अंश पढ़ें। ठीक है।